टुकड़े टुकड़े गैंग है और टुकड़े टुकड़े गैंग के मास्टरमाइंड है उमर खालिद। और अगर सरकार को ये ज्ञान है कि कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, कौन आतंकवादी है, कौन नहीं, तो आज तक कपिल मिश्रा को क्वेश्चनिंग के लिए क्यों नहीं बुलाया जाता? ये चीज़ क्या आज हमारे देश में, हमारे संविधान में हेट स्पीच के लिए, आतंकवाद के लिए जो कानून है वो धर्म बदल दिए जाते हैं? क्या इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना गुनाह हो गया है? अगर गुनाह होता तो इन्हें अपने जेलों में, अपने ऑफिसों में भगत सिंह का फोटो जो है उसे उतार के रख देना चाहिए। मास्टरमाइंड बताया जा रहा था दंगों को आप लोगों को। बताएं वो मास्टरमाइंड, वो एविडेंस प्रूव करें। वो तो कह रहे हैं साजिश के तहत दंगा किया गया है, आंदोलन किस तरीके से साजिश? ऐसे तो कल को वो बोल देंगे, कोई भी उनके खिलाफ सवाल उठाएगा वो कहेंगे ये साजिश है। सवाल है कि किस तरीके की मानसिकता को आज पनपने दिया जा रहा है। सवाल ये है कि जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ने आते हैं, जो लिटरेट है, उनको क्यों जेलों में बंद कर दिया जा रहा है? देखिए, रिहाई के लिए जो कायदे कानून इन्होंने डाले हैं यहाँ पे, जो अगर आप लॉ देखेंगे उसको यूएपीए बोलते हैं, और यूएपीए ऐसा कानून है जिसमें ट्रायल का कोई प्रोटोकॉल होता ही नहीं है। मतलब वो सीधा जेल में डालते हैं, बिना बेल के आपको रख सकते हैं बहुत दिनों तक, जब तक उन्हें ऐसा लगता है कि चार्जशीट पूरी नहीं हुई है। और ये जो काला कानून है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। और आज हम जो देख रहे हैं कि जितने लोग किसी भी तरीके से सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारे लोगों पर यूएपीए लगाया गया। भीमा कोरेगांव के केसेस में यूएपीए लगाया गया है, सिद्दीक कप्पन के ऊपर यूएपीए लगाया गया था। उनको भी इतना समय हो गया 2020 के बाद, अब जाके वो निकल पाए। उनकी क्या गलती थी कि वो बस एक दलित महिला का जो रेप हुआ था उस पर रिपोर्टिंग करने गए थे और उसकी उन्हें इतनी बड़ी सज़ा मिली। तो ये जो कानून है, ये कानून खुद ब खुद बहुत ही एक काला कानून है। इसी वजह से जो है उनकी रिहाई आज नहीं हो पा रही। जी, तो क्या छात्रों पे, छात्राओं पे अगर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो रहा है तो क्या लग रहा है, इसको गलत है? बिल्कुल गलत है। मैं खुद एक छात्रा हूँ और आज जो हमारे जो जनता है उसमें से 0.01% जो बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन तक पहुँच पाते हैं, और वो इसीलिए पहुँचते हैं, इतनी हर्डल्स को क्रॉस करके इसलिए वो वहाँ तक पहुँचते हैं कि वो सोच पाएँ, वो बोलने की हिम्मत कर पाएँ, और यहाँ पे उनको ये फैसिलिटीज़ मिले कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई से वो इस देश में जो भी हमारे सोसाइटी में जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों का कोई समाधान निकाल पाएँ। चाहे आप उमर खालिद बोलिए, गुलफिशा बोलिए, तो आप इनके काम देखिए, वहाँ पे वो किन चीज़ों में लगे हुए थे, इन चीज़ों को देखिए। ऐसा क्या किया है इन स्टूडेंट्स ने? सवाल ये है, वो जगह जगह जाके प्रोटेस्ट में क्या बोल रहे थे? इसी की वजह से उन्हें आज सरकार उनको जेलों की सलाखों के पीछे रखना चाह रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग सोचें। सरकार और पुलिस कहती है कि आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के मास्टरमाइंड है उमर खालिद। और सरकार और पुलिस जब ये कहती है तो हमें सरकार और पुलिस से ये पूछना चाहिए कि वहाँ पे कैमरा पे ये चीज़ रिकॉर्डेड है कि कपिल मिश्रा ने वहाँ पे स्पीच दी। और अगर सरकार को ये ज्ञान है कि कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, कौन आतंकवादी है, कौन नहीं, तो आज तक कपिल मिश्रा को क्वेश्चनिंग के लिए क्यों नहीं बुलाया जाता है? अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है? वो कह रहे मुस्कुरा कर बयान दे दिया, तो क्या हो गया? क्या ये चीज़, क्या आज हमारे देश में, हमारे संविधान में हेट स्पीच के लिए, आतंकवाद के लिए जो कानून है वो धर्म देखकर बदल दिए जाते हैं? ये सवाल हमें पूछने की जरूरत है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कपिल मिश्रा का बयान हो, चाहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान हो, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वहीं अगर हियरिंग जब होती है तो कहते हैं कि उनसे पूछा जाता है कि क्या आपने भड़काऊ भाषण दिए, तो कहते हैं नहीं, तब उनको छोड़ दिया जाता है। उमर खालिद की बात की जाए तो उमर खालिद के लिए ट्रायल भी नहीं हो रहा है। मैडम, इसको कैसे देखते? क्या आपको लगता है कि जो जुडिशरी है, जो अदालतें हैं, वो भी भेदभाव कर रही हैं? बिल्कुल भेदभाव कर रही हैं। अगर आप जो हाईकोर्ट में जहाँ पर उमर खालिद की बेल की रिजेक्शन हुई, वहाँ पे आप कोर्ट प्रोसीडिंग सुनिए, मतलब जो जजमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है अगर आप देखिए, तो वहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है कि एक्चुअली स्पीच में क्या कहा गया। वहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद पे बात हो रही है। मतलब ये लोग अब पूछ रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद की नारा क्यों लगाए? बिल्कुल, और कोर्ट में बैठ करके इस चीज इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना गुनाह हो गया है? अगर गुनाह होता तो इन्हें अपने जेलों में, अपने ऑफिसों में भगत सिंह का फोटो जो है उसे उतार के रख देना चाहिए। अगर ये गुनाह होता तो हमारे देश में जो सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं ना, वो सारे इनके गुनहगार आज हो जाते। और सच में अगर आज भगत सिंह होते, उनको भी ये सरकार जेल में ही डालती। मोदी जी कामों से कितना खुश हैं?
आपको क्या लगता है आज हम यहाँ पे 1000 दिन जो उमर खालिद के जेल में गलत तरीके से उन्हें जेल में रखा गया है, अगर हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो आपको क्या लगता है हमें कितनी खुशी होगी मोदी जी? आज आप जो जिस तरीके की रेल दुर्घटना हुई है उड़ीसा में, आप रेल दुर्घटना की हालत देख लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक समय पे 3 ट्रेनें जो है इस तरीके से कोलाइड कर रही है? हमारे पास कोई रेलवे में मैकेनिज्म नहीं है और सालों हम देखते हैं कि हमारी तरह ही युवा निकल कर आते हैं और वो लड़ते हैं सड़कों पे कि हमें रेलवे में नौकरी दिला दीजिए, हमें यहाँ सरकारी नौकरी दिला दीजिए। मास्टरमाइंड बताया जा रहा था दंगों का आप लोगों को, बताएं वो मास्टरमाइंड, वो एविडेंस प्रूव वो करें। तो कह रहे हैं साजिश के तहत दंगा किया गया है, आंदोलन किस किया गया, तरीके से और उसके बाद साजिश? दंगा किया। ऐसे तो कल को वो बोल देंगे, कोई भी उनके खिलाफ सवाल उठाएगा वो कहेंगे ये साजिश है, जो कि हमने भीमा कोरेगांव में देखा। भीमा कोरेगांव के जो सारे साथी हैं, हम जानते हैं कि किस तरीके से वो आदिवासियों के जो मुद्दे हैं उनके बारे में वो बात करते हैं। हमने देखा है किस तरीके के दलितों के मुद्दे हैं उनके बारे में बात करते हैं। उस प्रोग्राम को अलट पलट करके वो अपने हिसाब से इस चीज़ को बोलते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन का एक अटेम्प्ट किया जा रहा है। तो ये सवाल उठाने की ज़रूरत है कि 80 साल का इंसान या कोई 90% डिजेबल्ड इंसान, ये क्या सच में, या 70% राजस्थान स्वामी को इतनी सारी हेल्थ की दिक्कतें थी, ये सारे लोग आप कह रहे हैं, आप सच में कह रहे हैं जनता को कि ये सारे लोग आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को इस बात का विश्वास करना चाहिए? क्या आज जनता की इतनी ही मतलब इस तरीके से हम कुंद बुद्धि हो चुके हैं कि हमें ये बातें साफ साफ दिखाई नहीं दे रही? ये सवाल उठाने का चीज़ तो मानना होगा ना मैम, जनता खुश है तभी तो वोट दे रही है भाजपा को। अगर हम बैठे ना सर ये एनालिसिस करने के लिए कि कितनी जनता निकल के जाती है, कितनी जनता को जबरन ले जाया जाता है, कितनी जनता एक्चुअली वोट पे पहुंचती है, तब बहुत अलग डिटेल्स बाहर निकल के आएंगे। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि किस तरीके की मानसिकता को आज पनपने दिया जा रहा है। सवाल ये है कि जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ने आते हैं, जो लिटरेट है, उनको क्यों जेलों में बंद कर दिया जा रहा है? सवाल ये है, ये हमें पूछना ज़रूरी है। अगर ये इतने ही स्ट्रांग है और इतने ही कॉन्फिडेंट है और इन्हें लगता है कि जनता इतनी ही खुश है, चंद लोग आपके खिलाफ कोई सवाल उठा रहे हैं, आपको ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हो रही है कि आप उन्हें आतंकवादी बता देते हैं, आप उन पर UAPA कानून लगा देते हैं? सिद्दीक कप्पर ने ऐसा क्या टेररिज्म किया था? आप ही की तरह पत्रकार थे, अपना काम करने गए थे। तो बात ये है कि सवाल गलत पूछे जा रहे हैं और बात ये है कि जिस तरीके की मानसिकता है, जिस मानसिकता में नफरत हो उस मानसिकता को पनपने दिया जा रहा है, जिस मानसिकता में थोड़ा भी एक सवाल करने की एक ऊर्जा हो उस मानसिकता को दबाया जाए। चलिए बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं JNU की स्टूडेंट। चलिए बहुत शुक्रिया।